स्क्रीन दिखाई दे रही है? सभी को भी दिखाई देगी स्क्रीन? दिखाई दे रही है? देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। चलो यस ठीक है। सर। तो वही वही कैप्टन। एक्सक्यूज मी सर। बोलो जी, बोलो। सर वो हमें जन्माष्टमी की छुट्टी दे दी ऐसे इंग्लिश ग्रुप में डाला था। कब है जन्माष्टमी? सर आज है। अच्छा, ओहो, हैप्पी जन्माष्टमी बेटा। चलो पढ़ाई करते हैं अभी, ठीक है? चलो। ओके सर। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, बीपीटी पढ़ी थी। बीपीटी क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है? थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो भाई बीपीटी जो है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये वाली जो साइड है पैरेलल है, ठीक है? ये ट्रायंगल है ए बी डी, और ये साइड है डी ई, ठीक है? और डी ई जो है पैरेलल है बीसी के, ठीक है? तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? क्या होगा भाई अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? बताइए मेरे को। बताइए। एडी बाय डीबी इज इक्वल्स टू एई बाय। वेरी गुड। एडी बाई डीबी इज इक्वल टू, आगे आवाज कट गई आपकी, दोबारा बताइए। एडी बाई डीबी इज इक्वल टू, एई बाय एसी। हाँ, ए ई बाई ए सी। ये दोनों रेशियोज जो होंगे सेम होंगे, ठीक है? ये दोनों रेशियो जो होंगे, ये वाला रेशियो इस रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है? ये बहुत इजी था। तो यही हमने 6.1 में पढ़ा। अब देखिए, इसका कन्वर्स भी ध्यान से पढ़िए। इसका कन्वर्स है, ऊपर जो ये वाली थ्योरम है ये बीपीटी है, देखो, है ना? ये बीपीटी ही है, ये इसका कन्वर्स है। कन्वर्स ध्यान से समझो क्या कह रहा है मुझे। कौन बताएगा? कौन बताना चाहेगा ये कन्वर्स स्टेटमेंट क्या कह रही है? कौन बताना चाहेगा? जिसको समझ में आ रहा है आप बताने की कोशिश करो, बताओ। कोई बताना चाहेगा? तेजस, तेजस पाठक। आवाज आ रही है आपको? सर अगर कोई एक लाइन है। यस हाँ सर हाँ आ रही है। हाँ हाँ हाँ। सर अगर कोई एक लाइन है जो दो साइड से डिवाइड हो रही है। नहीं यार, ट्रायंगल दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल से डिवाइड हो रही है। तो उसका जब रेशियो होगा कट करने का अगर वो सेम होगा तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगा। पैरेलल होगा। अभी जो इसी का कन्वर्स है, ये जो हम अपने हमने जो ऊपर पढ़ा था इसका कन्वर्स है। इसमें क्या होता था, हमको दिया गया था, ये गिवन होता था कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, वो गिवन होता था। तो इसकी वजह से ये होता था, इसकी वजह से ये होता था, ठीक है? ये पैरेलल होने की वजह से ये रिजल्ट आता था हमारा, ठीक है? यहाँ पे उल्टा है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, अगर ऐसा दिया हुआ है, इससे आप कह सकते हो कि भाई DE जो है वो होगा पैरेलल होगा BC के, ठीक है? यहाँ पे देखो, कन DE पैरेलल दिया था BC के, उससे आप ये कहते थे, ठीक है? ये यहाँ पे इसी का उल्टा है, ठीक है? इसी का उल्टा है। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है AD अपॉन DB, ये दो रेशियो अगर आपको इक्वल दिए हुए हैं, तो आप कह सकते हो DE जो है पैरेलल है BC के। ये इसका कन्वर्स है। समझ में आ गया? ये इसी का कन्वर्स है ये। समझ में आया? बता दो एक बार अगर यस समझ में सर। आ गया हो तो। ये इसी का कन्वर्स है, ठीक है? यस सर। तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, ये बीपीटी या थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, थेल्स जो थे मैथमेटिशियंस थे, ठीक है? बहुत पुराने टाइम के। का फेवरेट टाइम पास था मैथ पढ़ना, ठीक है? तो
चलो ये 6.2 का थर्ड क्वेश्चन है, सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है ये? यस सर। तो देखो यहाँ पे यस गिवन सर। है, वेरी गुड, सबको दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे गिवन है दैट इज एल एम इज पैरेलल टू बी सी, ये दिया हुआ है एल एम इज पैरेलल टू बी सी सी बी, और एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ है। अब आपको पता है पैरेलल दिया हुआ है तो आपको बीपीटी यूज करनी है, ठीक है, बीपीटी यूज करनी है। अगर आपको पैरेलल प्रूव करना है तो आपको बीपीटी का कन्वर्स यूज करना है, ठीक है। अगर आपको पैरेलल प्रूव करना है तो बीपीटी का कन्वर्स यूज करना है। अगर आपको पैरेलल दिया हुआ है तो आपको बीपीटी यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, कॉमन सेंस है ये, ठीक है। तो क्या प्रूव करना है भाई, यस सर। बताओ मेरे को। श्रेयस, हमें क्या प्रूव करना है इस सवाल में? श्रेयस, हमें क्या प्रूव करना है बेटा, यहाँ पे बताओ। पैरेलल। अरे यार हद हो गई, सामने लिखा हुआ है, मैंने रेड बॉक्स में लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, क्या प्रूव करना है हमें? एम हमें गिवन है भाई, हमें गिवन है एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी टू शो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। सबको दिखाई दे रहा है ये? सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। तो आपको यस सिंपल है, यहाँ पे सर। सबसे सिंपल है, आपको बीपीटी यूज करनी है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, आप कह सकते हो, डायरेक्टली कह सकते हो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल होगा? ए एम अपॉन एम बी, ये रेशियो जो होगा किसके इक्वल होगा? ए एल अपॉन एल ए एल अपॉन एल सी। एल अपॉन एल सी के इक्वल होगा। कौन सी थ्योरम? बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी? थेल्स बीपीटी। थ्योरम या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास इतनी। तो ये वही कि इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, आप सभी देख पा रहे हो ना? देख पा रहे हो ना आप लोग? यस सर। तो इन ट्राइंगल ए सी डी ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू, बताइए किसके इक्वल होगा? ए एल अपॉन एल सी। ए एल अपॉन एल सी के इक्वल होगा, है ना। तो भाई कौन सी चीज से हमने क्या यूज किया जिससे हमने ये कह दिया कि ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे? बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम। बाय बीपीटी। बीपीटी बोलते हैं बेटा, थ्योरम ही तो होता है टी इसमें, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसका यूज करके हमने ये कह दिया, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, बताओ क्या ऑब्जर्व कर रहे हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में? ये देखो ये रेशियो सेम है ना, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, देखो दोनों में ये रेशियो सेम है, ये रेशियो देखो सेम है ना, दिख रहा है आपको? तो आप लिख दोगे भाई यस सर। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम बी, है ना। तो अब थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम बी। आ गया ये रेशियो सबको दिखाई दे रहा है? यह यस रेशियो सर। सबको दिखाई दे रहा है। अभी आपको याद करो हमें प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी,
हमें ये याद करना है, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ तो मेरे को बता दो। ए एम अपॉन ए बी प्रूव करना है हमें, और ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन क्या है, ए डी, सॉरी, ए एन अपॉन ए डी सही लिखा है ना मैंने? हाँ, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहता हूं बच्चों, ठीक है, हाफ इज इक्वल टू हाफ, ये रेशियो इक्वल है, ये रेशियो इक्वल है ना, ये दोनों यस रेशियो, सर। हाफ इज इक्वल टू हाफ, यस ठीक है, सर। यूक्लिड का एक्सियोम पढ़ा होगा आपने यस क्लास सर। 9th में, ठीक है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, 2/1 इज इक्वल टू 2/1 कह सकते हैं ना हम, 2/1 इज इक्वल टू 2/1 होगा ना, इसी का मैंने यस रेसिप्रोकल कर सर। दिया, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया। तो उसी तरह हम जो ये वाला इक्वेशन आया है हमारा, इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो एन डी अपॉन ए एन इज इक्वल टू एम बी अपॉन ए एम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसी का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, इसी का ऊपर वाली इक्वेशन का। समझ में आया है सबको, ये स्टेप समझ में आया? यस सर। रेसिप्रोकल कर दिया भाई, जो यस सर। डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में लिख दिया, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर लिख दिया, ये नीचे लिख दिया और ये ऊपर लिख दिया, सिमिलरली ये नीचे लिख दिया इधर और ये ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसे हाँ, ये जो साइड में समझा है यही हमने यूज किया। अब देखो, अगर ये देखिए हाफ इक्वल्स टू हाफ है, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो क्या होगा, इक्वालिटी बनी रहेगी कि बिगड़ जाएगी? इक्वेशन बैलेंस रहेगी कि अनबैलेंस हो जाएगी अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो? बैलेंस रहेगी सर। बैलेंस रहेगी ना, है ना? सर बैलेंस होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो भैया बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, जो ये इक्वेशन आई है इसमें हमें ऐड कर देंगे, ठीक है, एडिंग 1 टू द बोथ साइड्स। ये किसी ने मेरे को भेजा भी था शायद ये सवाल, अबव इक्वेशन, ठीक है, तो हम +1 कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा एन डी अपॉन ए एन इक्वल्स टू एम बी अपॉन ए एम, +1 कर देना है हमें, +1 +1। अब जो ये +1 लिखा है, सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? यस यस बता दिया करो यस यार, मुझे सर। लगता है कनेक्शन कट जाता है। सर। तो मैंने +1 को लिख दिया भाई ए एन अपॉन ए एन, +1 को मैंने लिख दिया ए एन अपॉन ए एन, और ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए एम अपॉन ए एम, 1 को मैंने ये लिख दिया, 1 को मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में देखो दोनों टर्म्स हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, दोनों का डिनोमिनेटर ए एन है ना, ए एन है, तो मैं दोनों का डिनोमिनेटर ए एन आ गया तो न्यूमरेटर्स ऐड कर सकता हूँ, तो ये देखिए एन डी प्लस ए एन हो जाएगा, और ये यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड ए एम कॉमन डिनोमिनेटर है, तो ये ए एम हो जाएगा, सबको दिखाई दे रहा है, तो ये न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे एम बी प्लस ए एम। तो ये जो शेप है, अब ये देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, एन डी प्लस ए एन प्लस एन डी, तो ए एन प्लस एन डी कितना होता है, ए एन प्लस एन डी, पूरा ए डी हो एडी। जाएगा ना, हाँ, एडी। ये ए डी हो जाएगा भाई, ए डी, ये ये हो जाएगा ए डी। अच्छा, एम बी और ए एम क्या हो जाएगा देखो, ए बी। ए एम प्लस एम बी, ये ए बी हो जाएगा, है ना, ये ए बी हो जाएगा, वेरी गुड, सबको आ गया, अरे वाह। ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए एन, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए एम, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना था, हमें इसी का रेसिप्रोकल प्रूव करना था, ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल ए एम अपॉन ए बी ए एन अपॉन ए डी करना था, तो हम इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये ए एन अपॉन ए डी हो जाएगा और ये ए एम अपॉन ए बी, इसी को हमने उल्टा कर दिया, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया, न्यूमरेटर को
और फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, सिमिलरली हमने ऐसे यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये हमारा आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया सभी को? समझ में Yes, आया? sir. हमने कर दिया हेंस Yes. प्रूव्ड। Yes, sir. चलो भाई, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा वो रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार फिर से। ठीक है, स्लो मोशन में करके देखना क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये जो फिगर है सबको दिखाई दे रही है? Yes, कोई sir. Yes, कोई sir. समझाना चाहता है Yes, इसको? sir. Yes. क्या करना है मुझे यहाँ पे? कोई मुझे अगर समझाना चाहता है तो समझाओ जरा एक बार। गायत्री भदौरिया, आप समझाओ जरा एक बार क्या कहना चाह रहा है इस सवाल में। पहले मुझे समझा दो। DE parallel to AC and DF parallel to AE. Prove that BF upon FE equals to BE upon EC. बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये इन दोनों, ये जो रेशियो होंगे इक्वल आएंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमें बीपीटी का भी यूज करना पड़ेगा और उसका कन्वर्स भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये रेशियो प्रूव करना है ना, तो हमें दोनों यूज होगा। नहीं, दोनों का यूज नहीं होगा, बीपीटी का यूज हो जाएगा, कन्वर्स यूज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने गलत बोला, बीपीटी का यूज होगा। ठीक है, तो सिंपल है। देखो पहले एक बार ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो। सबको सबको दिखाई दे रहा है? ये देखो, पहले ए बी ई ट्रायंगल कंसीडर करो। ड्राइंग थोड़ी गंदी है। ठीक है, ए बी ई वाला ट्रायंगल कंसीडर करो सारे। सबको दिखाई दे रहा है? ए बी ई Yes, sir. इन Yes, sir. ट्रायंगल ए बी ई। Yes, sir. ठीक है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई दिया हुआ है हमें, है ना? ये दिया हुआ है। तो बाय बीपीटी, बीपीटी आप क्या कह सकते हो बताओ? बीपीटी से आप क्या कह सकते हो? ये मैं हटा देता हूँ, मैंने BF upon F. बहुत गंदी ड्राइंग करी है मैंने। बताओ क्या कह सकते हो बीपीटी से, बताइए। आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, sir. हाँ बताइए, Yes, क्या sir. आप बीपीटी का यूज करके क्या कह सकते हैं, बताइए। BF upon FE is equals to BD upon DA. पी डी अपॉन डी ए। ठीक है, ये इसको 1 कह लो। ठीक है, सिमिलरली अब हमें ये बड़े वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये बड़े वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी आपको दिया हुआ है डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये आपको दिया हुआ है। तो भाई बीपीटी हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। बाय बीपीटी व्हाट, क्या आएगा रेशियो बताओ? BE upon AC BE upon EC is equals to BD upon DA. बीई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस में कोई रेशियो इक्वल दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. BD upon DA. दीज टू रेशियोज आर, ठीक है, इक्वल। ठीक है, ये आपको दिख रहा है साफ साफ। तो आप सीधे सीधे लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2 गेट BF upon BF upon FE equals to BD upon DA equals to BE upon EC। ठीक है, अब बस हो गया प्रूव, हो गया प्रूव। ये बीच वाली टर्म को उड़ा दो, इन दोनों टर्म्स को लिख दो बस। BF upon FE is equal to BE upon। देखिए ये बहुत इजी सवाल है, ऐसे ये वाले सवाल जो आपके पेपर में भी आएंगे। ठीक है, बहुत इजी होता है बीपीटी का यूज करके। तो ये सबको अभी जो मैं करा रहा हूँ ना, इसके बाद जाके खुद भी करने हैं सवाल। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ये sir. फोर्थ वाला हो Yes, गया sir. और ये थर्ड वाला हो गया। इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगता है,
ठीक है, तो ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, so that आपको पता रहे कि आपको करना क्या है इस सवाल में। ठीक है, तो इसमें हम देखो 2 बार रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए इस चीज का, तो ये प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो ये भी देखो प्रूव हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया ये भी पूरा। अब ये 5th वाला क्वेश्चन देखो, 5th वाला दिखाई दे रहा है? धनश्री, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ये देखो। अब बताओ ये क्या होगा, इसमें क्या करना है, क्या दिया हुआ है, जरा समझा दो मेरे को। सर गिवन है कि DE पैरेलल टू OQ और DF पैरेलल टू QR, तो हमें प्रूव OR करना है OR EF पैरेलल टू QR। अच्छा, ये हमें प्रूव करना है कि EF जो है QR के पैरेलल है। चलो भाई, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव EF इज पैरेलल टू QR, ये प्रूफ दिखाना है। तो हमें यहाँ पे BPT यूज करनी पड़ेगी और कन्वर्स भी यूज करना पड़ेगा, दोनों यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? DE इज पैरेलल टू OQ। देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, शेप में देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, आपको दिख रहा है? ये रेड रेड से मैंने हाईलाइट किया है। क्या है इस ट्रायंगल का नाम? Yes, इस sir. ट्रायंगल का नाम क्या है? हाँ सर। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? POQ। 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 अगर मैं OPQ बोल दूंगा कुछ अलग हो जाएगा? नो सर। नो हाँ, सर। मगर अगर मैं सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंस लिख रहा हूँ ना, अगर सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंस में 2 ट्रायंगल्स के नाम लिखूंगा, तब जो सीक्वेंस मैटर करता है। ठीक है, तब सीक्वेंस मैटर करता है, अभी तो नहीं करेगा। चलो ठीक है, इन ट्रायंगल POQ, ठीक है, आपको क्या गिवन है? PE इज पैरेलल टू OQ, ये गिवन है ना, देखो ये गिवन है यहाँ पे, PE इज पैरेलल टू Yes, sir. OQ गिवन है ये। तो आप बाय BPT क्या कह सकते हो? PE upon EQ is equals to PD upon DO। PD अपॉन DO, ये आप कह सकते हो बाय BPT। ये बन गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, अब सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल देखो, POR, तो इन ट्रायंगल POR हमें कौन सी 2 चीजें पैरेलल दी हुई हैं? DF is parallel to OR। वेरी गुड, DF दिया हुआ है इज पैरेलल टू OR, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो भाई दिया हुआ है, तो अगर दिया हुआ है तो अब फिर क्या करेंगे हम? क्या होगा फिर बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? By using BPT, PD upon DO is equals to PF upon FR। PF upon FR, so this will be our equation 2। so what you are observing in equation 1 and 2, कोई एक रेशियो देखो इक्वल आ रहा है, कौन सा रेशियो इक्वल आ रहा है? ये रेशियो और ये रेशियो देखो इक्वल है ना, है ना, सेम आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो फ्रॉम 1 and 2 we get PE upon EQ is equal to PF upon FR। आप ये इक्वल देख रहे हो, ठीक है, मैं वो कॉपी करके लाता हूँ, रुको इसको, पेस्ट। ठीक है, ये आपको एक दिखाई दिया यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हो? PE, Yes, sir। ये आपका PE है, PE अपॉन EQ, ये जो रेशियो है PF अपॉन FR के इक्वल आ रहा है, ये दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं। तो आपने BPT का कन्वर्स पढ़ा था ना, कन्वर्स ऑफ BPT क्या पढ़ा है? Yes, sir। Yes, कन्वर्स sir। ऑफ BPT,
अगर ये दोनों इनका रेशियो और ये वाला रेशियो इन दोनों साइड्स का सेम आता है तो आप क्या कह सकते हो? ठीक है, इफ दीज टू then रेशियोज आर the इक्वल, line अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल line आते is हैं parallel to the line is parallel to the line is parallel to तो third डायरेक्टली side. कह सकते हो ये वाली जो लाइन है ई एफ जो है वो पैरेलल होगी क्यू आर के। ठीक है, ये हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी पता भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया, आपको स्टेटमेंट भी लिखनी होगी इसकी। ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो। अगर ये कम मार्क्स का आता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो लिखने पड़ेगा। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, अगर ये रेशियो आता है, अगर ऐसा रेशियो आता है तो आप कह सकते हो कि ये जो लाइंस हैं पैरेलल होंगी। ठीक है, ये चलो समझ में आया? ये आपको खुद भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये याद करने वाली चीजें नहीं है, ये याद करने वाली चीजें नहीं है, ये प्रैक्टिस करोगे तो आपके समझ में बैठ जाएगा। जब तब आपको पेपर में आसानी होगी ये करने में। तो भाई गौरव थापा, गौरव थापा, यस सर। बेटा बताओ क्वेश्चन नंबर 6 बताओ मेरे को। सर ए बी सी डी एक पॉइंट है जो ओ पी और ओ क्यू एंड ओ आर पे है, और ए बी पी क्यू के पैरेलल है, और ए अच्छा, सी पी आर के पैरेलल है, और हमें बताना है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। ये भी देखो सेम क्वेश्चन है। इसको अगर आप पिछले वाला क्वेश्चन देखो, इसको एज अ 3D मॉडल कंसीडर करो। एक स्क्वायर, एक ये ट्रायंगुलर पिरामिड जैसा दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन देखो सेम ही है। हमने जो अभी ये क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन सेम है। इसको एज अ इमेजिन करो ट्रायंगुलर पिरामिड, इसको एकदम इमेजिन करो। ठीक है, ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, ये देखो अगर हम किसी पिरामिड को नीचे से देख रहे हो, ठीक है, बॉटम व्यू दिखाई दे रहा है पिरामिड का। सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, सेम प्रोसीजर वही फॉलो करना है। एक बार बीपीटी इस वाले ट्रायंगल में लगानी है आपको। सबको दिखाई दे रहा है? एक बार Yes, बीपीटी sir. इस वाले ट्रायंगल में लगानी है। ठीक है, उसके बाद बीपीटी जो है इस सेकंड वाले ट्रायंगल में लगानी है। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे इक्वेशन आएगी। उसके बाद आपको कन्वर्स यूज करके ये दिखा देना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है। अगर आपके पास इमेजिनेशन है तो इसको ऐसा समझो कि ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड है ये। ध्यान से देखो, इसको दिमाग में मॉडल बना के देखो, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। और इसको भी इस क्वेश्चन में आप साइड से देख रहे हो, साइड से देख रहे हो, और इस क्वेश्चन में आप बॉटम से देख रहे हो या टॉप से देख रहे हो, टॉप से देख रहे हो या फिर बॉटम से देख रहे हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, ध्यान देखो। ठीक है, तो ये सेम प्रूफ होगा जैसे इसका ऊपर था। ठीक है, तो ये खुद करके देखना। ठीक है, डू इट योर सेल्फ। सेम प्रूफ होगा इसका, सेम प्रूफ है, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। कौन बताएगा भाई, जरा समझा दो मेरे को, समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। यश गायकवाड़, यश गायकवाड़, यस सर। ये बताओ जरा एक बार मेरे को, इस क्वेश्चन में क्या मुझसे कहना चाहता है, आप लोगों से क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताइए। यूजिंग द 6.1 पढ़ना नहीं है, थ्योरम समझाना है। प्रूव। पढ़ना आता है हम लोग को। सर उसमें कहा है कि थ्योरम 6.21 को है ना, मतलब उसको यूज करके प्रूव करने की लाइन ड्रॉ की है, और उसका थ्रू बोलो बोलो, कोई बात नहीं, सही और बोलो, बोलो। उसका मिड बोलो, हाँ बोलो।
अरे और उसकी वन साइड पैरेलल है अनदर साइड को, और बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को। ये और प्रूव करना है मैं, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। इस थ्योरम का कुछ नाम होता था, किसी को याद है उसका नाम? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड हाँ, पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड मिड पॉइंट पॉइंट थ्योरम, थ्योरम मिड है ये। पॉइंट थ्योरम। हाँ, ये है मिड पॉइंट थ्योरम है ये। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम आपने क्लास 9th में पढ़ी। अब ये उसकी जो बीपीटी है ना, बीपीटी का एक केस है मिड पॉइंट थ्योरम, पता है? बीपीटी का एक पर्टिकुलर केस है। बीपीटी जो है जर्नल थ्योरम है, ठीक है, एक हर जगह यूज हो जाती है। ठीक है, तो क्लास 9th में आपको इसका एक केस पढ़ाया गया था। ठीक है, तो वो क्या था बता दो, अब मुझे बताओ क्या था, बीपीटी क्या थी, बताओ। अब आपके सामने ट्रायंगल बना रखा है मैंने अच्छे से, रंग बिरंगा। बताओ तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी, बता दो जरा एक बार, बताओ। यश बताइए, क्या कहती थी मिड पॉइंट थ्योरम? नहीं आ रहा? बता दो, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। आवाज आ रही है आपको? यस सर। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, बता दो नहीं आ रहा आपको। ठीक है, तो कोई बताना चाहेगा नो मिड सर। पॉइंट थ्योरम इस ट्रायंगल की कॉन्टेक्स्ट में क्या थी, बताओ। मिड पॉइंट थ्योरम याद दिलाओ एक बार सबको, क्या सर होती? हाँ हाँ बोलो। सर अगर जो डी है वो अगर ए बी का मिड पॉइंट है और वो बीसी के पैरेलल जो लाइन जा रही है डी, अगर वो उसके पैरेलल है तो जो ई है वो एसी का मिड पॉइंट होगा, विच इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू वेरी ई गुड। सी। अगर डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, और एंड डीई जो है पैरेलल है बीसी के, तब आप कह सकते हो ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, डी मतलब इक्वल डी मिड पॉइंट तभी होगा ना अगर ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ए बी को, तभी तो डी मिड पॉइंट होगा। मतलब ये जो है ये पोर्शन इसके इक्वल होगा। अगर ऐसा है और डीई जो है वो पैरेलल है, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, तब आप ये कह सकते हो, तो आप ये कह सकते हो कि एई जो है वो ईसी के इक्वल होगा, मतलब ई जो है मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ई जो है वो मिड पॉइंट होगा, ये आप कह सकते हो। तो ये इसी चीज को बीपीटी का यूज करके कह रहा है, बीपीटी जो है उसका यूज करके प्रूव करो इस थ्योरम को। तो ये आ जाना चाहिए आपको, जितना अभी मैंने पढ़ाया है आपको आना चाहिए इसको प्रूव करना। इसको मैं करके दिखाऊं या आप खुद कर सकते हो? सही, ऑनेस्टली बताओ, करके दिखाऊं कैसे प्रूव करेंगे इसको, या आप कर सकते हो? हम्म, बता दो। नहीं कर सकते तो बता दो, मैं बता दूंगा। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे हो मेरे को आप? यस सर। बता दूं इसका प्रूफ? यस सर। बता दूं? यस सर। यस सर। चलो भाई, आपको क्या यस दिया? सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, देखो पहले तो देखो गिवन क्या है। गिवन है हमें क्या क्या दिया हुआ है। डी इज मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो है इसके इक्वल होगा, ये साइड जो है इसके इक्वल होगी। ठीक है, और आपको एक और चीज दी हुई है क्या, एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये आपको दिया हुआ है। हमें क्या शो करना है, टू शो ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमें शो करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये दिखाना है ई जो है ए सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज ए ई इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये इक्वलेंट है, एक ही बात है। ई को मिड पॉइंट दिखा दो या इन दोनों को इक्वल दिखा दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हम प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, प्रूव करेंगे।
आप सभी लोग देख पा रहे हो ना? अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। यस चलो, सर। तो यस वही सर। हमें दिया हुआ है। वेरी गुड, चलो बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। तो इन ट्रायंगल ABC, DE is parallel to BC. So by BPT, what you can say about this triangle? हाँ, by BPT आप क्या कह सकते हो? Sir, बताइए। AD upon DB is equals to the AE upon EC. AE अपॉन EC, सीधे सीधे आप कह सकते हो भाई, बहुत इजी है, अब हमें तो याद हो गया। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, सिंस, बिकॉज, ठीक है, D is the मिड पॉइंट ऑफ AB, तो आप ये कह सकते हो ना कि AD इज इक्वल टू DB, कह सकते हो? ये आप कह सकते हो कि यस नहीं कह सर। सकते हो? यस सर। मिड पॉइंट है ना, Yes, sir. मिड पॉइंट है, और ये आप कह सकते हो। ठीक है, ये इसको हम थोड़ा डब्बे में रख लेंगे, इसको अच्छे से अलग से। तो इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग AD इक्वल्स टू DB इन इक्वेशन 1। तो जो AD अपॉन DB था, इसको हम DB अपॉन DB लिख सकते हैं। DB अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये देखो, न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ये कट होके 1 आ जाएगा, ये कट होके 1 आ जाएगा। This implies that 1 equals to AE upon EC. This implies that EC is equal to AE. This implies that E is the mid point of AC. Hence proved. ये प्रूव हो गया। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? हमने ये प्रूव कर दिया, Yes, sir. EC जो है AE के इक्वल है। हमने प्रूव कर दिया EC जो है, EC जो है, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये EC जो है ये इक्वल है AE के। ये हमने शो कर दिया। दैट मीन्स कि ये बीच में पड़ता है, E जो है मिड पॉइंट है, तो हो गया प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये देखो इक्विवेलेंट का साइन होता है बच्चों। ठीक है, इक्विवेलेंट, या इसको शो कर दो या इसको शो कर दो, एक ही बात है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, ये सब आपको जाके खुद भी करने हैं। ठीक है, जब तक खुद नहीं करोगे ये नहीं आने वाला है। खुद नहीं करोगे, रफ में जाके खुद करना है इसका प्रूफ। आपके दिमाग में जो भी आता है, जैसे आता है, उसको लिखना है, फिर देखना है कि जो असली प्रूफ है वो कैसा है और आपने कैसा लिखा है। ये देखिए, सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये कन्वर्स है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है ये। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? यस Yes, सर। sir. ये देखो, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है, ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। ये ट्रायंगल है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, कौन बताएगा? इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, बताओ, कोशिश करो। आप लोग डरे डरे क्यों बैठे रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता। कोई कोशिश करो बताने की, क्या दिया हुआ है और हमें क्या प्रूव करना है, बताइए। सर 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन है। वेरी गुड, ठीक है, ये हमें मिड पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, डी और ई जो है मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के रेस्पेक्टिवली, सम्मान के साथ। ठीक है, तो उसके बाद बताओ फिर क्या प्रूव करना है हमें। D is वो equals to वो लाइन पैरेलल। the हमें डी ई को पैरेलल बताना है बीसी के। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वी हैव टू शो that DE is parallel to BC. Now we have to write the proof. तो
आपको अगर पता है, देखिए D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर D मिड पॉइंट है तो AD किसके इक्वल होगा? DB DB DD के, DB के DB इक्वल होगा। ठीक है, BD लिख दो, DB लिख दो, अभी एक ही बात है। ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट AD अपॉन BD किसके इक्वल होगा? कह सकते AE हो? upon EC। अरे ये तो अभी हमें दिखाना है ना, अभी AE अपॉन इसी के। अगर AD इक्वल्स टू BD है तो आप ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो ये इसको, AD अपॉन BD इक्वल्स टू 1। यस सर। अरे अगर इक्वल क्वांटिटीज को अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 1 आता है ना, 2 अपॉन 2 1 होता है, 5 अपॉन 5 1 होता है कि नहीं होता? तो आप यहाँ पर कह रहे हो AD इज इक्वल टू BD, तो मैं अगर AD को डिवाइड करूंगा BD से तो 1 आएगा ना? आएगा ना 1? यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं होना यस चाहिए, सर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अरे 10 अपॉन 10 यार 1 ही तो होता है ना? 10 अपॉन 10 1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वही लिखा है मैंने। सिमिलरली सिमिलरली और क्या लिख सकते हो? सिमिलरली ई जो है मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो आप क्या लिख सकते हो? ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स AE टू 1 1, है One. ना? 1 1। है ना? बिकॉज ए ई इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो 1 लिख सकते हो। चलो भाई, आपके पास दो इक्वेशन आ गई। ये है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 2 है। तो आपको पता है फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, आपको पता है ना 1 1 के इक्वल होता है। किसी को कोई शक है क्या? 1 1 के इक्वल होता है ना? यस सर। इसमें तो कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। तो इससे आप कह सकते हो डायरेक्ट फ्रॉम 1 एंड 2 दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए। ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तभी देखो फिगर देखो सभी, AD अपॉन BD जो है इक्वल आया है, ये जो रेशियो है AE अपॉन EC के रेशियो के इक्वल आया है। तो अब आप क्या कर सकते हो? क्या यूज कर सकते हो? कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT यूज कर Converse of सकते हैं। हाँ, कन्वर्स ऑफ BPT यूज कर सकते हैं हम। कन्वर्स ऑफ BPT बाय कन्वर्स of BPT, you can say that DE is parallel to BC। by converse of BPT आप कह सकते हो DE is parallel to BC। ये ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ खुद लिख के देखने हैं आपको, ये प्रूफ खुद लिख कर देखने हैं आपको। ठीक है, इसको कोई रट्टा मारने की कोशिश नहीं करेगा। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है? यस सर। yes sir यस सर। यस सर। यस सर। चलो भाई, और कौन कौन आया है देखते हैं, जरा पूछते हैं उनसे कौन। मनीष कुमार, आपको मेरी आवाज आ रही है मनीष? मनीष, Yes, sir. ये क्वेश्चन समझा दो जरा एक बार। Sir, ABCD is a trapezium in which AB and समझाना BC है बेटा, parallel एक दूसरे के। समझाना है हमें। सर, एक ट्रेपेजियम है ABCD नाम का, हाँ जिसमें हाँ। AB एंड BC पैरेलल एक दूसरे के, और उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते ही 14 तो एट पॉइंट O पे हमको बताना है कि AO
AO and BO equals to CO and DO. उसके जो डायगोनल्स हैं देखिए ट्राइपीजियम के, वो इंटरसेक्ट करते हैं कौन से पॉइंट पे? ओ ओ ये ओ मैंने ओ डी का ओ बन गया यहाँ पर, ये डी है, ठीक है, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे, ठीक है। अच्छा जी, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये देखिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये पता है, ये ओलंपियाड में पूछा जाता है डायरेक्टली, तो सबको ये ध्यान से देखना है, ठीक है, सबको इसका प्रूफ ध्यान से देखना है। तो किसी को कोई आइडिया है हम यहाँ पे BPT कैसे यूज कर सकते हैं? किसी को कुछ पता है यहाँ पे कैसे BPT यूज कर सकते हैं? बताइए तो जरा एक बार। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा पहले। कंस्ट्रक्शन करना क्या पड़ेगा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? सर। OE OE, देखो हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सच दैट ये जो एक लाइन है जो कि पैरेलल होगी AB और CD के, एक ऐसी लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि पास करेगी O से, ठीक है, पास करेगी O से और AD और CD को इंटरसेक्ट करेगी E और F पे, ठीक है। इसको ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए जो ग्रीन वाली लाइन है, इसको हम नाम रख देते हैं लाइन L, ठीक है। लाइन L जो है इंटरसेक्ट कर रही है BC को F पर, सभी को दिख रहा है डायग्राम सही सही, और इसको E पर, सबको दिखाई दे रहा है, ये देखिए E पर, ठीक है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो गिवन क्या क्या था हमें? गिवन था AB इज पैरेलल टू DC, फिर हमने कंस्ट्रक्शन किया, drawing a line L that intersect BC at F and AD at E and it passes through, कहां से पास कर रही है ये? O से O पास करेगी, हाँ O से O पास से। करेगी, ओ से। ठीक है। लाइन पैरेलल टू AB लिखेंगे, ठीक है, लाइन पैरेलल टू AB। तो जो लाइन है ये पैरेलल, जो लाइन L है ये पैरेलल है AB के भी और CD के भी, ठीक है। तो अब हम देखो BPT यूज कर सकते हैं, BPT आराम से यूज कर सकते हैं। तो AO अपॉन BO इक्वल्स टू BO अपॉन DO, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट याद आ रहा है सबको? चैट 100, तो आपने क्या क्या लिख डाला चैट्स? आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। यस सर। बताओ बच्चों पहला स्टेप क्या होगा, बताइए जरा मेरे को। हम्म? बताइए। So बताओ in तो। triangle ABD, AB is parallel to EF CO रुक जाओ, एक कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABD. ABD
ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, हाँ आगे, ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, AB is parallel. हाँ तो फिर, Therefore, AE हाँ ए ई, AE upon ED ए ई अपॉन upon ED ई डी, is equals to हाँ BO upon OD. ए ई बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है जी, चलो ये वन आ गया, बाय बीपीटी आया है, ठीक है, बाय बीपीटी। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ। So the next triangle ABC, एक बार हो जाओ इसको, हाँ इन ट्राइंगल ए बी सी ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी, हाँ फिर बताइए CF बताइए। is equals CF upon FB. और जाओ, मैं एक फिगर ले आता हूँ यहाँ पे पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी आपने क्या बताया, बी एफ, BF upon FC. बी एफ अपॉन एफ सी, सॉरी गलत लिख रहा हूँ मैं, बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू OC upon OA. ओ सी अपॉन ओ ए। चलो भैया ये सेकंड आ गया, ये बाय बीपीटी। ठीक है फिर सर दोनों में AE and ED कौन है, तो उसे हम क्या 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 मेरे को आवाज नहीं आई आपकी, क्या बोल रहे हो आप। बताइए बताइए, कोई बात नहीं, बताओ जो आपके दिमाग में आ रहा है वह बताओ, मेरे को क्या आ रहा है बताओ। बताइए जरा एक बार। आवाज आ रही है आपको मेरी बच्चों, आवाज आ यस रही है क्या सर। आपको मेरी। हाँ बताओ क्या होगा, कोई बात यस नहीं, बताओ सर। क्या हो सकता है, बताओ अपना दिमाग लगाओ आप, क्या होगा बताओ। बीपीटी पढ़ लिया हमने, कन्वर्स पढ़ लिया, बताइए। हमें किसी तरीके से एई और ईडी और बीएफ और एफसी को इक्वल दिखाना है, तो कैसे कर सकते हैं हम। सर ट्रायंगल एडीसी में भी पीटी का यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल एडीसी में, बीपीटी का यूज। एडीसी में बीपीटी का यूज कर सकते हैं, चलो सही कह रहे हो आप। इन ट्रायंगल एडीसी ईओ इज पैरेलल टू सीडी, फिर क्या होगा बताओ। AE upon ED is equals to AO upon OC. AO अपॉन OC, ये आ गया हमारा थर्ड। फिर आगे In triangle BCD, BCD, देन इन ट्रायंगल BCD, BCD, वेरी गुड, OF इज पैरेलल टू CD, क्या आएगा बताओ।
बताइए बताइए, सही बता रहे हो आप, बिल्कुल सही बता रहे हो। आपको मेरी आवाज आ रही है?